तो चलिए, कुछ लोगों की भारी डिमांड पे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। एनार्क वॉच का ड्रीम वॉच के साथ कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दोनों में से फीचर किस में ज़्यादा मिलते हैं। यस, एक्यूरेसी तो एनार्क में बेटर है ही। देखो गाइज, वर्थ तो नहीं है ये कंपैरिजन, बट मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ड्रीम वॉच में इसमें कंपैरिजन कर दीजिए, और यहाँ पे ये मैं पर्सनली इस चीज़ के लिए हूँ नहीं कि ड्रीम वॉच बेटर है एनार्क वॉच से या एनार्क वॉच बेटर है ड्रीम से, वो यहाँ पे अलग मुद्दा है। बट ये है कि मैं फीचर वाइज आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाता हूँ दोनों ही वॉचेस का। आगे आप डिसाइड करना आपको कौन सी वॉच बाय करनी चाहिए। या दूसरा, आपके पास अगर ऑलरेडी है इन दोनों में से, मतलब बेसिकली ड्रीम ही होगी, अभी एनार्क तो मिल ही नहीं रही किसी को, क्योंकि दिसंबर इसका जो प्री ऑर्डर करोगे आप दिसंबर तक आपको मिलेगी ये वॉच। तो गाइस अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए इन दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले की बात करेंगे। देखो, डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं एनार्क वॉच का जवाब नहीं। स्ट्रेट अवे ड्रीम वॉच इसके आसपास भी नहीं टिकती, क्योंकि एनार्क में आफ्टर ऑल एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और ड्रीम वॉच में आपकी आईपीएस पैनल है, 60 हर्ट्ज का यूआई मिलता है इसमें भी। एनार्क वॉच में भी 60 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले परफॉर्मेंस मिलता है, रिफ्रेश रेट मिलता है। 320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है ड्रीम वॉच में। एनार्क में आपको 410 बाय 502 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। तो रिजोल्यूशन अगेन एनार्क वॉच में ही बेटर है, और डिस्प्ले साइज के हिसाब से एनार्क वॉच का स्लाइटली छोटा है डिस्प्ले एज कम्पेयर टू ड्रीम वॉच। अगेन ड्रीम वॉच लार्ज टू मीडियम्स के लिए ठीक है, एनार्क वॉच भी लार्ज टू मीडियम इसके लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि एनार्क का जो डायल है वो ज़्यादा बड़ा है ड्रीम वॉच से। ड्रीम वॉच पूरी एप्पल की कॉपी लगती है, डिट्टो आइडेंटिकल एप्पल की कॉपी लगती है। आगे बात करें, रेस टू वेक मिल जाता है एनार्क वॉच में, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे टेस्टिंग चल रही है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ये ओटी अपडेट थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। ड्रीम वॉच में कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता, रेस टू वेक ही मिलता है इसमें आपको। कर्व ग्लास पैनल मिलता है दोनों में ही, 2.5D कर्व ग्लास आप कह सकते हो, और इसी के साथ साथ शार्पनेस भी यहाँ पे एनार्क वॉच की बेटर है, और साथ ही में यहाँ पे पीक ब्राइटनेस भी एनार्क की बेटर है। तो गाइज डिस्प्ले क्वालिटी में नो डाउट एनार्क वॉच फार बेटर है ड्रीम वॉच से। ड्रीम वॉच आसपास भी नहीं टिकती इसके, क्योंकि ड्रीम वॉच में एक तो आईपीएस पैनल है, दूसरा यहाँ पे आपको जो पिक्सल पंच की शार्पनेस है वो भी थोड़ी सी कम ही मिलती है एनार्क वॉच से, और पीक ब्राइटनेस भी कम ही मिलती है एनार्क वॉच से। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे एनार्क वॉच विनर है। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। तो गाइज यहाँ पे भी एनार्क वॉच का जवाब नहीं, बट ड्रीम वॉच में आप कस्टमाइजेशन बहुत तगड़ी कर सकते हो। मतलब एनार्क वॉच में आपको लिमिटेड जो इन ऐप वॉच फेसेस प्रोवाइड करेंगे वही है, कोई भी लॉन्चर इंस्टॉल नहीं होगी। बट ड्रीम वॉच में आप अलग से टन्स ऑफ फीचर मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से आप कोई लॉन्चर डाउनलोड कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर ही फॉर एग्जांपल आप डाउनलोड कर रहे हो, उसमें पर डे आप मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो वॉच फेसेस होते हैं बेसिकली वहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। तो गैस मतलब यहाँ पे मॉडिफिकेशन पर्सनलाइजेशन पीक लेवल की मिलती है, जो कि एनार्क वॉच प्रोवाइड नहीं करती। अपने पिक को एज अ वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ड्रीम वॉच में लाइव वॉच फेस जैसे कि डायनामिकली जो चेंज होते हैं बेसिकली स्मूथ एक्सपीरियंस, वो आपको नहीं मिलेगा, जो कि एनार्क वॉच प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले वॉच फेसेस डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे एनार्क वॉच जीत जाती है, बट मॉडिफिकेशन के मामले में ड्रीम वॉच जीत जाती है। अब बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड की। तो गैस यहाँ पे नो डाउट एनार्क वॉच में काफ़ी अच्छा आपको इन डेप्थ डाटा शो करेगा वॉच में, एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं, और ये एक प्रॉपर फिटनेस फ्रीक पर्सन के लिए बनाई गई है। ड्रीम वॉच में एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको, स्ट्रेट अवे बता दूं, और स्पोर्ट्स मोड भी गिने चुने हैं, 12-13 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। बट एनार्क वॉच में आपको स्पोर्ट्स मोड में भी आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, आप वहाँ पे वो कर सकते हो मॉडिफाई करके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, जो कि ड्रीम वॉच डेफिनेटली स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट या मतलब फिटनेस फ्रीक पर्सन के लिए तो नहीं है स्ट्रेट अवे। और IP68 की रेटिंग मिलती है एनार्क वॉच अभी फिर आगे चली जाती है, क्योंकि वाटर रेटिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हैवी रेटिंग में लेके जा सकते हो एनार्क वॉच को। बट ड्रीम वॉच जहाँ हैवी रेटिंग में गई पानी के अंदर, तो वॉच खराब हो सकती है स्ट्रेट अवे। उसी के साथ साथ एक्यूरेसी के मामले में एनार्क का जवाब नहीं। यहाँ पे एप्पल और सीरीज अल्ट्रा के साथ इसको कंपेरिजन कर रखा है, जो कि ड्रीम वॉच तो सपने भी नहीं सोच सकते हम कि इसको कंपेयर करने का एप्पल वॉच से, क्योंकि यहाँ पे सेंसर ही नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हो सेंसर की एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो ये ध्यान रखना है, ड्रीम वॉच में आपको एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं मिलने वाली। आपको अगर फीचर वाइज देखना है तो यहाँ पे ड्रीम वॉच बहुत आगे निकल जाती है एनार्क वॉच से, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। और सेंसर की बात हम करें तो यहाँ पे बहुत भर के सेंसर लगाए गए हैं एनार्क वॉच में। 6x एक्सलोमीटर मिल जाता है, जिसकी वजह से डायनामिकली वॉच फेसेस और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको जब आप वॉच फेस को चेंज करोगे बेसिकली। ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, SpO2 डेडिकेटेड ग्रीन और रेड एक्शन का सेंसर मिल जाता है एनार्क वॉच में। ड्रीम वॉच में सेंसर तो मिल जाता है, बट ये कि इसमें एक्यूरेट नहीं है सेंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक्सोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, SpO2, GPS, वाईफाई पे सब कुछ मिल जाता है। बट अगेन सेंसर जब रिलायबल नहीं है तो यहाँ पे बात ही करना बेकार है सेंसर की। तो यहाँ पे एनार्क वॉच स्ट्रेट वे सेंसर के मामले में भी बहुत आगे निकल जाते हैं, ड्रीम वॉच आसपास भी नहीं टिकती। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं, और
ड्रीम वॉच आपकी एप्लीकेशन से पेयर नहीं होती है। ये एक रिस्ट फ़ोन है बेसिकली। एनार्क वॉच प्रॉपर एक ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच है, ये कोई रिस्ट फ़ोन नहीं है, इसमें कोई सिम नहीं पड़ती है। जब आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट रहेगी तो आपके नोटिफिकेशन आएंगे, नहीं कनेक्ट रहेगी तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। कोई वाईफाई नहीं मिलता है इसमें आपको देखने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कॉल्स नोटिफिकेशन, कॉल अलर्ट, कॉल रिजेक्शन का ऑप्शन दोनों में देखने को मिल जाता है। बट ड्रीम वॉच में आपको अलग से सिम डालनी पड़ेगी अगर आपको नोटिफिकेशन कॉल वॉल के चाहिए आपको तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है एनार्क वॉच में वर्सेस ड्रीम वॉच में। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, लैग वैग नहीं देखने को मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉन्वेंट हैमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगी दोनों ही वॉचेस में। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो अगेन एनार्क वॉच का ज़्यादा है, 5.2 मिलता है, ड्रीम वॉच में 5.0 मिल जाता है। बट ड्रीम वॉच में जो गाइस और चीज़ें दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा है एनार्क वॉच से, जैसे कि वाईफाई मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। डेडिकेटेड जीपीएस चिप मिल जाती है, आई नो एनार्क वॉच में भी मिलेगी, वो आई थिंक ओटी अपडेट थ्रू कंपनी वो करेगी, क्योंकि हार्डवेयर होता है बेसिकली जीपीएस जो होता है हर एक वॉच में, तो डेफिनेटली देगी कंपनी। 7,000 रुपये ले रही है आपसे तो जीपीएस तो देगी, बट ये है इसका जो फंक्शन है वो आपका ऐड करेगी थ्रू ओटी अपडेट। आगे बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन, मतलब बेसिकली म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट और स्टोरेज 16 GB ड्रीम वॉच में मिल जाता है। बर्ड्स को पेयर करने का ऑप्शन, गेम्स, वॉइस असिस्टेंट, मतलब सब कुछ भर भर के दिया गया है ड्रीम में। एनार्क वॉच की बात हम करें तो यहाँ पे भी आपको करीब 500 MB स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे 40-50 सॉन्ग्स को आप स्टोर कर पाओगे और बर्ड्स को भी पेयर कर सकते हो। इन ऐप जीपीएस का सपोर्ट भी है और यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है। बट ड्रीम वॉच एक लेवल आगे चली जाती है जहाँ पे 16 GB स्टोरेज मिल जाता है, ऑलमोस्ट एज गुड एज 10 टाइम्स बेटर मतलब स्टोरेज मिलता है एनार्क वॉच से कहीं ना कहीं। और सॉन्ग वॉन्ग को डाउनलोड भी कर सकते हो वॉच में ही इटसेल्फ, ब्राउजर खोलो डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, क्रोम रोम से आप डाउनलोड कर लो सॉन्ग्स को। एनार्क वॉच में थ्रू द एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा सॉन्ग, आई थिंक यहाँ पे एप्लीकेशन से भी नहीं, आपको डायरेक्टली अपने फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा वॉच को, जैसे कि फायरबोल्ट की विजनरी अल्ट्रा या रॉयल या कोबाल्ट में डालते हो ना सॉन्ग आप OTG केबल से कनेक्ट करके, वैसे ही आपको एनार्क वॉच में भी सॉन्ग डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बॉक्स में ही आपको OTG केबल मिल जाता है, डोंगल बेसिकली। एंड्रॉइड iOS से कंपेटेबल है एनार्क वॉच। ड्रीम वॉच एक रेस्ट फोन है, ये एंड्रॉइड से पेयर नहीं होगी, आईफोन से पेयर नहीं होगी, ध्यान रखना है। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं ड्रीम वॉच काफ़ी सॉलिड है एज़ कम्पेयर टू एनार्क। और यहाँ पे कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दोनों में देखने को मिलता है। ड्रीम वॉच में प्रॉपर एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जो कि एंड्रॉइड 8 पे बेस्ड है, जो कि 7 साल पुराना है, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है कहीं ना कहीं, 7-8 साल पुराना यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन दिया हुआ है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और मे बी इन फ्यूचर बहुत सारी एप्लीकेशन सपोर्ट ही ना करें इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप इस वॉच को बाय करने का सोच रहे हो तो इन फ्यूचर क्या पता ऐप्स इसमें सपोर्ट ना करें, पुरानी ऐप्स आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो लेटेस्ट अपडेट्स नहीं चलेंगे इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना है। अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है ड्रीम वॉच पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सिक्योरिटी अपडेट भी नहीं है, तो एक कह सकते हो वल्नरेबल बना देता है इस डिवाइस को थोड़ा सा। एनआर की बात हम करें तो यहाँ पे ही सिलिकॉन चिपसेट यूज़ करी गई, जो हमने देखी है ऑनर की वॉचेस में खासकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, स्मूथनेस बेटर रहती है और ओवरऑल कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलेगा ड्रीम वॉच से खासकर। ड्रीम वॉच में हल्का फुल्का हेयर एंड देयर लैग्स मिलेंगे, बट एनार्क वॉच में आपको लैग नहीं मिलेगा। डबल बटन कंट्रोल मिलता है, क्राउन की भी वर्किंग है दोनों में ही यहाँ पे। एनार्क वॉच में आई थिंक सेकेंडरी बटन को आप कस्टमाइज भी कर पाओगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और ड्रीम वॉच में कोई भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, एप्पल का पूरा लुक है, रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, सेकेंडरी बटन मिल जाती है, तो ये तो चीज़ आपको दोनों में देखने को मिलती है। गेस्चर का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं एनार्क वॉच की बहुत ही कम है ड्रीम वॉच से। अब ड्रीम वॉच ऑब्वियसली बात है एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वॉच है और एनार्क वॉच एक ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, तो बैटरी डिफरेंस तो हो गई, बट यहाँ पे रन टाइम में डेफिनेटली बहुत मेजर डिफरेंस है। एनार्क वॉच आपकी आराम से 2 से 3 दिन 3 से 4 दिन चल जाएगी, बट ड्रीम वॉच आपकी एक ही दिन चल पाती है, ये ध्यान रखना है सिम डाल के। और 20 दिन का स्टैंड बाय टाइम ड्रीम में बोला गया, बट ये हार्डली 7 दिन चलती है स्टैंड बाय पे। 40 घंटे का रन टाइम क्लेम किया गया है ड्रीम में, एनार्क में आपको 7 डेज़ का क्लेम किया गया है। 2 घंटे चार्ज होने में ले लेती है दोनों ही वॉचेस, मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो ड्रीम वॉच अगेन 1 दिन पूरा चल जाती है और एनार्क वॉच आपकी 3 से 5 दिन चल जाती है। और ड्रीम वॉच में अगर लगातार वीडियो प्लेबैक कर रहे हो तो 2-2.5-3 घंटे चल पाएगी मैक्सिमम, तो ये भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में जो प्रोसेस है वो रन करते रहते हैं। एनार्क वॉच में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रही हूँ, तो ये है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे बात करें मेन फीचर्स की, तो हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 लेवल मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है एनार्क वॉच में, और इसी के साथ स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेरेंडरी रिमाइंडर मिल जाता है और ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है। अब ड्रीम वॉच में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड करूँगा अगर आप हेल्थ फीचर्स के लिए इसको ले रहे हैं तो मैं मेरी तरफ से ना है आप ना ही बाय करिए इस वॉच को। एनार्क वॉच डेफिनेटली यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी बेटर वॉच बन जाती है, काफ़ी बेस्ट वॉच बन जाती है। बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो यहाँ पे एनार्क वॉच का जवाब नहीं। ड्रीम वॉच यहाँ पे एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आती है, एनार्क वॉच भी स्टेनलेस स्टील बिल्ड के साथ आती है। वॉच का जो वेट है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एनार्क वॉच का ज़्यादा है ड्रीम वॉच से। 22 mm स्ट्रैप साइज है दोनों का ही, चाहो तो इन दोनों का भी इंटरचेंज नहीं।
ड्रीम वॉच का आई थिंक 42 से 45 mm एप्पल टाइप का स्ट्रैप है, अब याद आया। एनार्क वॉच में आपको 22 mm स्ट्रैप साइज मिलता है, यूनिवर्सल है, आफ्टर मार्केट का कोई से भी लगा पाओगे। उसी के साथ साथ टीपीयू स्ट्रैप, स्टील स्ट्रैप में आती है ड्रीम वॉच। एनार्क वॉच आपकी स्ट्रैप टीपीयू मिल जाएगा, मैग्नेटिकली मिल जाएगा, चाहो तो स्टील वाला स्ट्रैप भी आप अलग से बाय करके यूज़ कर पाओगे। मेन यहाँ पे आते हैं बिल्ड क्वालिटी पे, तो यहाँ पे एनार्क वॉच में मिल जाता है मेटल का डायल और बेस प्लास्टिक का, ड्रीम में प्लास्टिक बैक मिलता है। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की। देखो फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच ना अवेलेबल रहती है 4000 से 5000 रुपये के प्राइस बैकेट में। लेयर्स की वॉच से ऑलमोस्ट 3000 रुपये कम, अगर 4000 रुपये लगाया जाए फायरबोल्ट ड्रीम का। लेयर्स की वॉच का प्राइस अभी कम नहीं हुआ है, 7000 रुपये के प्राइस बैकेट में ही लॉन्च हुई थी, 7000 रुपये के प्राइस बैकेट में ही अवेलेबल है। और फ्री लेयर का जो फ़ोन स्किन भी यहाँ पे ऑफर इन्होंने हटा दिया है, और आपको कैश ऑन डिलीवरी अब यहाँ पे देने पड़ेंगे 3500 रुपीज़ मिनिमम। उसके बाद रेस्ट अमाउंट आपको जब डिलीवरी होगी तब पे करना पड़ेगा। तो एनार्क वॉच में कहीं ना कहीं आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा 1 महीना और, क्योंकि अभी स्टॉक में है नहीं, इनको मंगवाना पड़ेगा बाहर से वापस से, जहाँ से इन्होंने इंपोर्ट कराया है बेसिकली चाइना से, तो वहाँ से इनको ऑर्डर देके दोबारा से मंगवाना पड़ेंगे और यूनिट्स, क्योंकि जो लिमिटेड यूनिट्स थे वो यहाँ पे सेल आउट हो चुके हैं। और फायरबोल्ट ड्रीम की बात हम करें तो अवेलेबल रहती है फ्लिपकार्ट पे स्ट्रेट अवे। यहाँ पे अगर आप हेल्थ फ्रीक फिटनेस फ्रीक हो तो स्ट्रेट अवे लेयर्स की वॉच आपके लिए बनी हुई है। बट अगर आप एंड्रॉइड का टेस्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे फायरबोल्ट से बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता अभी मार्केट में आपको, आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि 5000 रुपये के प्राइस बैकेट में, 4000 रुपये के प्राइस बैकेट में कोई एंड्रॉइड वॉच नहीं मिल रही है, जो कि मतलब आपको वारंटी भी दे 1 ईयर की, रिप्लेसमेंट वारंटी बेसिकली, और साथ ही में यहाँ पे एक एंड्रॉइड इकोसिस्टम पूरा प्रोवाइड कर दे। तो ये है कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको, आई नो, अपडेट्स नहीं मिलेंगे आपको। बस ये है कि जिसको एंड्रॉइड का स्वाद चखना है वो जाके चेक कर सकता है। एल्स लेयर्स की वॉच बेस्ट है यहाँ पे, मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इन दोनों में से अगर खासकर कंपैरिजन में अगर आप सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं लेयर्स की वॉच खासकर। बट अगर लेयर्स की वॉच लेने का आपके पास उतना अमाउंट है नहीं, 7000 रुपये होता है ना, बहुत सारे लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं होता है, तो कोशिश करें CMF की वॉच ले सकते हैं आप। CMF की वॉच भी काफ़ी अच्छी है, CMF की वॉच 2 Pro 4000 रुपये के प्राइस बैकेट मिल जाती है, या इवन अगर 4000 रुपये भी नहीं है, मतलब 5000 रुपये भी नहीं है आपके पास, तो आप CMF की वॉच प्रो ले सकते हो, पुरानी वाली जो पहले वाली थी, वो भी काफ़ी कमाल की है। मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है एनार्क वॉच के साथ, जाके आप चेक कर सकते हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।